दोस्तों ये वीडियो का दूसरा भाग है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पहला भाग देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब महारथी कर्ण भीष्म के पास जाते हैं तब भीष्म जी कहते हैं कि कर्ण तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जीता है जिसको जीतने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं और कई देवता भी नहीं जीत सकते। तुमने दिग्विजय यात्रा भी की थी, उसमें तुमने ऐसे ऐसे योद्धाओं को हराया है जिसे हराना बड़े बड़े महारथियों के लिए भी एक दुष्कर्म कर्म था और वो बोलते थे कि इन्हें हराना असंभव है, यानी कि वो अपराजय हैं। तुमने उनको बहुत ही आसानी से हरा दिया है। और भीष्म जी कहते हैं कि कर्ण तुम कौरवों की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम ही इस युद्ध में राजा हो। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत द्रोण पर्व में द्रोणाभिषेक पर्व के अंतर्गत 4वें अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म ने प्रसन्नचित होकर देश और काल के अनुसार यह बात कही। कर्ण जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुहृदयों के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्त्र लोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय पाई है। गिरिवज्र में निवासी नग्नजित आदि नरेश, अमष्ट, विदय और गांधार देश के क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण तुमने पूर्व काल में हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और ब्राहिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी सूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। साथ कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ शत्रुओं के साथ युद्ध करो, रण क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ। नरश्रेष्ठ संसार में यौन संबंध की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ है। ये मनीषी महात्मा कहते हैं, तुम सच्चे मित्र होकर और ये सब कुछ मेरा ही है ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के समान समस्त कौरव दल की रक्षा करो। भीष्म जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनको प्रणाम किया और वह फिर संपूर्ण धनुर्धर सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहकार में खड़े थे और अपने वक्ष स्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित हुआ देखकर दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गर्जने, ताल ठोकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताना नहीं भूलिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो जरूर लाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।